नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। का टॉपिक हमारा प्रतिस्थापन विधि से ही है। दो रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं, दो चर पद है इधर भी, दो चर पद इधर भी, लेकिन अचर पद हमारा शून्य दे रखा है। जब ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे अचर पद हमारा शून्य होता है तो हमको बस एक ही हल मिलता है मूल बिंदु पे। हम जानते हैं मूल बिंदु 0 0 होता है हमारा, जो x बराबर 0 होता है, y बराबर 0 होता है। बिना हल किए भी हम लोग जान सकते हैं कि इसका मान क्या आएगा, x बराबर 0 आएगा, y बराबर 0 आएगा। इसको हम लोग हल करके देखते हैं क्वेश्चन में। इसको हम क्या मान लिया। अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट से 2x इक्वल करते हैं, इसको 0 के बराबर उधर कर देते हैं। कड़ी में 3 y बराबर कड़ी, इसको मान लिया समीकरण नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर सेकेंड में x का मान या हम यू कहें थर्ड, समीकरण नंबर थर्ड को सेकेंड में, समीकरण नंबर सेकेंड में रखने पर रखते हैं इसकी वैल्यू को। कड़ी में 3 x का मान दे रखा है आपको y है, कड़ी में तो माइनस का, कड़ी में 8 और वो y बाहर है हमारा, बराबर का 0। ये कड़ी में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, y बटे में कड़ी में 2 माइनस कड़ी 8 y बराबर 0। तीन वाई यहाँ से कड़ी में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप के 16, कड़ी में 16 y बाहर हमारा, एक कड़ी में 2 बराबर 0। कड़ी में 16 का मान हम जानते हैं कि 4 होता है। यह जो हमारा 0 की तरफ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा। कड़ी में 2 0 की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा। यहाँ से हमको -1 y का मान 0 प्राप्त हो गया, y बराबर 0 प्राप्त हो गया। अब y का मान समीकरण नंबर थर्ड में रखने पे रख देते हैं y का मान, हमको x की वैल्यू निकल जाएगी, 0 दे रखा है। मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या आती है, 0। और कोई भी संख्या 0 में भाग दी जाती है तो वो भी 0 आती है। इस तरह से हमारा x का मान भी 0 आएगा और y का मान भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि अचर पद हमारा शून्य है और यहाँ पे केवल वेरिएबल दे रखा है, कांस्टेंट वैल्यू हमारी शून्य दे रखी है, इसलिए केवल एक ही हल मिलेगा, मूल बिंदु पे हल मिलेगा जहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 0 होती है। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।